बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का दिन अगर मजमूई तौर पे मशरक़ वुस्ता के हवाले से देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है और आज का दिन ईरान की फ़तह का दिन है और ख़ासकर वो ममालिक जो ईरान के साथ लड़ाई में लड़ रहे थे, आज वो सादा आसान अल्फाज में हथियार डाल के ईरान के दर के ऊपर हाजिर हो गए हैं। आज ईरान के अंदर बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जिसके मुतालिक इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। मुत्तहिदा अरब अमारात का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है उसने एक मसरूफ़ दिन गुजारा है, किस किस से मुलाकातें की हैं, ईरानियों से रिक्वेस्ट क्या की है और ईरानी किस बात के ऊपर तैयार हुए हैं, किस बात के ऊपर वो इस वक्त तैयार नहीं है और नाराज़ किस बात के ऊपर हैं। और फिर सऊदी अरब के साथ गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर क्या हुआ है कि मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर जिस तरह कहते हैं क़यामत टूट पड़ना, और वो सऊदी अरब से निकल के वो भी मजबूरन एक टूर के ऊपर निकला है ताकि ये मैसेज दे कि वो तन्हा नहीं है और उसके पास भी उसकी जेब में भी पत्ते शामिल हैं। ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है शेख तानून जो है वो आज ईरान पहुंचा और ईरान पहुंचते ही जो ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उन्होंने उससे मुलाकात हुई और उस मुलाकात को लेके वार्म और फ्रेंडली रिलेशनशिप की आज वो बात कर रहे थे और टीवी कैमरास के सामने जो जर्नलिस्ट हैं उनके सामने बड़ी गर्मजोशी के साथ दोनों ने हाथ मिलाया, स्माइल्स के साथ ये जेस्चर देने की कोशिश की कि कोई तलखी नहीं है, ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। हालांकि हकीकतन ऐसा नहीं है, लेकिन बहरहाल ये कोशिश एक अच्छी थी। और इसके अलावा उन्होंने जो चूँकि ईरान के अंदर जब आप बात करते हैं तो सदर और ये बाकी लोग तो होते ही होते हैं, लेकिन सुप्रीम लीडर का रोल बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने जो ईरान के सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हैं अली शमखानी, उनके साथ भी मुलाकात की है। उनके साथ उनका जो है वो क्योंकि उनकी इनविटेशन के ऊपर वो आए हैं। और इसके अलावा जो अब इसमें ख़ास बात जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताई थी वो शेख तानून से मुतल्लिक ये है कि वो जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन जैद उनके चूँकि भाई भी हैं, तो ये टूर आप मामूल का टूर ना समझें क्योंकि इस हफ्ते या इस महीने के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा जो डेवलपमेंट्स की हैं, टर्की के बाद ईरान आना, तो ये एक बड़ा एक अलग सा मैसेज दुनिया को कन्वे करने वाली बात है। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने जो इब्राहिम रईसी हैं जो सदर हैं ईरान के, उनके साथ भी मुलाकात की है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपको बता दूं वो बड़ा ज़रूरी है, चूँकि जो शाम का क्राइसिस है वो एक बड़ा क्राइसिस है उस खित्ते के अंदर, और यमन का क्राइसिस, दो बड़े क्राइसिस हैं। शाम के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आज मंडे के रोज़ वो भी तेहरान के अंदर मौजूद हैं। ये भी एक ईरान जेस्चर दे रहा है कि हम आपके साथ हैं लेकिन हम अपने इशूज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उसके अलावा मैं यमन वाली बात के ऊपर तो करूँगा, लेकिन उससे एक और बात जो इससे जुड़ी हुई है वो ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात वालों के चूँकि इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं और अभी ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आज ईरान आए हैं, इन्होंने जो मोसाद चीफ हैं जो इसराइल की खुफिया एजेंसी है उसके जो सरबरा हैं उनके साथ भी मुलाकात की है। यानी वो अपनी तरफ से दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा जो आज इसराइल के अखबारात ने इस टूर को लेकर लिखा है वो ये कह रहे हैं कि इसराइल इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा है विद कॉशन, जिसका मतलब ये है कि हम उसमें मुदाखलत तो नहीं कर रहे लेकिन हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि वो तो ईरान के ऊपर हमले की तैयारी कर रहे हैं और जो अरब ममालिक हैं वो उसके साथ जो है अपने ताल्लुकात को जो टाइज़ हैं उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो शाम का तनाज़ा है, दूसरा आ जाते हैं यमन के तनाज़े के ऊपर। 2015 से ये मामला चल रहा है और 2015 से लेके अब तक जो है उसमें कुछ किसी के हाथ लग नहीं रहा और उसमें जो सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों का क्लेम है वो यही है कि यहाँ पे ईरान जो है वो डिस्टेबलाइज कर रहा है इस पूरे खित्ते को और उसकी फ़ौज जो है वहाँ पर लड़ रही है। कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक स्ट्राइक की और उसमें कहा कि पाकिस्तानी इनकलाब और हिजबुल्लाह के लोग हमने मारे हैं। अब जो मुत्तहिदा अरब अमारात है उसका कमाल ये है कि जो यमन वॉर है वो उसमें से निकल गया है। तो ये समझता है कि एक ऐसी जंग है जो तबाही लाने के अलावा कुछ नहीं कर रही, तो इसलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब एक और जो डेवलपमेंट हुई है जो इन दोनों ममालिक के दरमियान, अभी आपको पता है चंद रोज़ पहले जो यहाँ पे फ्रांस के प्रेसिडेंट थे उन्होंने यहाँ का टूर किया है मुत्तहिदा अरब अमारात का और उसके बाद वो सऊदी अरब भी गए हैं और उन्हें कतर भी जाना है। अब इस चीज़ को लेके वहाँ पे सऊदी अरब ने तारीख की जो मुत्तहिदा अरब अमारात ने तारीख की राफेल तैयारों की सबसे बड़ी डील की है। उस बड़ी डील को लेके ईरान ने, उनके जो स्पोक्स पर्सन है उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने इसके ऊपर कोई खुशी का इजहार नहीं किया। उनका इस खित्ते को जो है वो आप मिलिटराइज करना चाहते हैं, अब इस खित्ते के अंदर जो है वो उसको आग में झोंकना चाहते
जाते हैं तो फिर ठीक है, फिर उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल अभी जो है वो आए हैं और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ये जेस्चर देना चाहता है कि वो ईरान के साथ बैठ के बातचीत करना चाहता है, उसके साथ मसाइल हल करना चाहता है, वो उसके साथ लड़ाई नहीं करना चाहता, जो कि एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट इसको हम कह सकते हैं। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि यमन वॉर के अंदर जो है मुत्तहिदा अरब अमारात तो बड़ी टाइमली और बड़ी अक्लमंदी के साथ निकल गया, लेकिन चूंकि मोहम्मद बिन सलमान को यह लगता है कि वो इस वॉर को जीतेंगे, जीत के दुनिया के सामने वो कहेंगे कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो ये वॉर उनके गले पड़ते हुई दिखाई दे रही है। गले पड़ते हुए कैसे दिखाई दे रही है कि गुज़श्ता 24 घंटे जो हैं वो किसी क़यामत से कम नहीं थे। उसकी वजह यह है कि जब ये पता चला कि कल मुत्तहिदा अरब अमारात वाले ईरान जा रहे हैं और ईरान के अंदर ईरान का सुरसुख यमन के हौसियों के ऊपर है, ये बात एक हकीकत है और ईरान कहता है कि हम उनको सपोर्ट करते हैं और हत्ता कि उनकी ट्रेनिंग को, उनके वेपन्स को लेके। तो ये जो यमन की वॉर है बेसिकली ये ईरान वर्सेस सऊदी अरब की वॉर हम इनडायरेक्ट कह सकते हैं, चले डायरेक्ट ना भी कहें। तो अब गुज़श्ता 24 घंटों की बात करें तो मशरकी इलाके के अंदर 24 घंटों के अंदर 7 ड्रोन हमले किए गए हैं। 7 ड्रोन हमलों का मतलब यह है कि आपका मुसलसल सिस्टम जो है वो इंगेज रहा। जो एयर डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब है वो अमेरिका का इस्तेमाल करता है और अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम भी सऊदी अरब को नहीं बचा सका। वो जब चाहते हैं इनकी जो अरामको की फैक्ट्रीज हैं या जो रिफाइनरीज हैं उसके ऊपर अटैक करते हैं, वो चाहते हैं मिलिट्री के ऊपर अटैक करते हैं, वो चाहते हैं तो इनके एयरपोर्ट्स के ऊपर अटैक करते हैं। उसके बाद ये तो क्लेम उनका था कि हमने 7 ड्रोन हमले किए हैं। सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी क्या बात बता रहे हैं? सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी ये बता रहे हैं कि हमने उन ड्रोन्स को काउंटर किया है और 2 जो ड्रोन्स हैं उनको मारने के हवाले से इस वक्त उन्होंने दावा किया और इन दोनों ड्रोन्स के हवाले से बताया जी हमने मारे भी हैं, मार गिराए भी हैं और इनका जो मलबा है वो भी यमन के अंदर गिरा। ये अजीब बात है कि आप ड्रोन आपके थे और मलबा जो है उनका यमन के अंदर गिरा है। लेकिन बहरहाल ये इस वक्त वहां पे एक क्योटिक सी सिचुएशन है, एक क्योस है, चूंकि वो समझ रहे थे कि कल ये चीजें वहां पे हाईलाइट होनी है तो उन्होंने भी रात को ये सारा काम किया। अब जब मुत्तहिदा अरब अमारात वाले जो हैं वो अगर टर्की जाएंगे और टर्की का मतलब तो ये होगा सऊदी अरब को वहां पे भी मसला होता है और फिर वही मुत्तहिदा अरब अमारात वाले अगर जो हैं ईरान आएंगे तो उसको और ज़्यादा तकलीफ होगी। इस चीज़ को लेके मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के, ज़ाहिर बात है वो आइसोलेटेड फील कर रहे थे या उनको ये लगा कि उनसे चीज़ें हट के हो रही हैं। तो उन्होंने भी फिर आज मंडे के रोज़ ये अचानक ये फैसला किया कि वो यहाँ से निकलेंगे और वो भी ये जेस्चर देने की कोशिश करेंगे कि उनकी जेब में पत्ते हैं जो वक्त आने पर वो शो कर सकते हैं। तो उन्होंने इसका फैसला इस तरीके से किया कि वो आज वहाँ से अपने मुल्क से निकले हैं और ओमान पहुँच गए हैं मंडे के रोज़ और उनके साथ जो है वो उनके डिप्टी दीगर जो अहम कैबिनेट के लोग हैं वो भी मौजूद हैं। और वहाँ पे जो रॉयल ऑफिस से जो आज एलामिया जारी हुआ है उसके मुताबिक दोनों ममालिक के अवाम के जो म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं और दोनों ममालिक की जो तरक्की और बेहतरी के लिए इक़दाम हैं तो वो वहाँ पे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी तरफ से उसका एक अल्टरनेट बताने की कोशिश किया। लेकिन आज मोहम्मद बिन सलमान का दिन नहीं था, आज बुनियादी तौर पर ईरान का दिन है क्योंकि ईरान ने आज जो मेला है वो तेहरान के अंदर लगाया हुआ है। ये थी अब तक की अपडेट्स। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।